जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार जो कामिका एकादशी आ रही है वह थोड़ी विशेष है, क्योंकि इसी दिन श्रावण मास का सोमवार भी पड़ रहा है। जी हाँ, आप में कई लोग ने श्रावण मास के सोमवार का या फिर 16 सोमवार का व्रत का संकल्प भी लिया होगा। तो ऐसे समय में किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई एकादशी और सोमवार दोनों एक साथ पड़ रहा है, तो फिर कौन से व्रत का पालन किया जाएगा, सोमवार का व्रत रखें या फिर एकादशी का। तो अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो देखिए, भगवान शिव जी जो है वह परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, यह हमारे शास्त्रों का मत है। इसलिए अगर आपकी इच्छा है तो आप दोनों ही व्रत एक साथ रख सकते हैं। दोनों ही देवताओं की पूजा आप इस दिन एक साथ कर सकते हैं। प्रातः काल में सबसे पहले आप अपने इष्ट देव और गुरु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत की संपूर्ण संकल्प विधि, पूजा अर्चना इत्यादि समाप्त कर ले और उसकी कथा का भी श्रवण कर ले। इसके बाद आप भगवान शिव की सोमवार की जो पूजा अर्चना विधि सब कुछ है वह भी आप अपने नित्य क्रम अनुसार पूर्ण कर ले और सोमवार की कथा भी अवश्य सुन ले। यह दोनों कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद एकादशी और सोमवार का व्रत दोनों में एक चीजें कॉमन है, वो है उपवास रखना। तो वैसे भी हम सोमवार के व्रत में भी उपवास रखते हैं और एकादशी में भी रखते हैं। जो चीजें वर्जित होती हैं एकादशी में वही वर्जित होती है सोमवार के व्रत में। तो इस प्रकार से दोनों व्रतों का उपवास भी एक जैसा ही है। सोमवार के व्रत में यह होता है कि आप संध्या के समय में कुछ अन्य भोजन कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप अन्य भोजन भी नहीं कर सकते। तो आप सोमवार के दिन ऐसा कर सकते हैं कि आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पूर्ण दिवस का उपवास रखें और संध्या के समय में कुछ फलाहार लें। इस फलाहार में आप कुछ फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं और उस भोग को आप भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं। और शिव जी की पूजा में जो आपको अन्न का नैवेद्य अर्पित करना था वह आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। संध्या के समय में पूजा अर्चना सारी आप व्रत के अनुसार ही कीजिए। बस ध्यान एक ही बात का रखिएगा कि शिव जी को जो आपने भोग लगाया था उसका जो नैवेद्य प्रसाद है उससे आप उस दिन मत लीजिए, उसे आप रख लीजिए अगले दिन के लिए, ताकि अगले दिन जब आप एकादशी का पारण करने जा रहे हो तो आपके व्रत का पारण भगवान शिव के उस महाप्रसाद के साथ ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रदक्षिण राम नाम का जप करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है और वे परम वैष्णव हैं। तो इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप अन्न का प्रसाद सोमवार के दिन संध्या के समय लेने की बजाय अगले दिन प्रातः एकादशी का पारण करते समय उस प्रसाद के साथ पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको दोनों व्रतों का पालन करके भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। तो इस प्रकार आप इस एकादशी पर अगर आप दोनों व्रत कर रहे हैं तो आप दोनों व्रत एक साथ पालन कर सकते हैं। अब दूसरा एक प्रश्न यह है कि एकादशी के अगले दिन भी हमारा व्रत है और वह है प्रदोष का व्रत। इस बार 22 जुलाई को भूमि प्रदोष का व्रत आ रहा है। अब कैसे किया जाए, तो देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण करना आवश्यक है, तो इसलिए आप एकादशी के अगले दिन यानी कि जब पारण करने का समय आता है 22 तारीख को प्रातः काल में, उस समय आप अन्न का एक दाना लेकर पारण कर सकते हैं। या फिर आपने पिछले दिन सोमवार को भगवान शिव को जो भोग लगाया था रात्रि में या संध्या में, उसका एक दाना लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना प्रदोष व्रत जो है वह यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान शिव से विशेष प्रार्थना करें कि आपकी यह परिस्थिति है और इस स्थिति में एकादशी पारण करना भी आवश्यक है, इसलिए आप इस अन्न के एक दाने के साथ सिर्फ पारण करने के उद्देश्य से यह दाना ले रहे हैं। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करने से आपका प्रदोष का व्रत भी खंडित नहीं होगा और आप तीनों व्रत यानी कि एकादशी का व्रत, 16 सोमवार का व्रत और अगले दिन प्रदोष का व्रत, ये तीनों व्रत एक साथ में कर सकते हैं। अगर आपको शारीरिक रूप से कुछ बीमारी, थकावट या कमजोरी लगती है तो आप
फल में लिए जाने वाले प्रसाद ले सकते हैं, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि यह चतुर्मास का समय है, जितनी तपस्या कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। पूरे वर्ष भर तो हम वैसे भी अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी तकलीफ इस चतुर्मास में भगवान के लिए भी कर लीजिए। तो हमें आशा है कि आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो इससे उन्हें भी लाभ होगा, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि उनके मन में भी अगर ऐसी कोई समस्या या दुविधा हो तो उसका भी निवारण हो सके और वह भी आपकी ही तरह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस चतुर्मास के व्रतों का पालन कर सके। इस विशेष कामिका एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं हम आपकी अपनी इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं।